हेलो दोस्तों, वीएमओ कोटा एग्ज़ाम बीए फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम जिसका पेपर कोड है HD01 हिंदी साहित्य हिंदी गद्य भाग 1 प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के विषय में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो वीएमओ कोटा एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के। इस पेपर में दो क्वेश्चन आएंगे वाक्य के, जिसमें दो क्वेश्चन वाक्य के आएंगे, वाक्य करना। पहला क्वेश्चन है, कबीर के दीक्षा गुरु कौन थे? कबीर के दीक्षा के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन ए नहीं, उत्तर है रामानंद। कौन है? रामानंद है दीक्षित गुरु, दीक्षा गुरु। अगला क्वेश्चन है, कबीर के कार्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? तो उत्तर है सहज साधना पद्धति। कबीर कार्य की मुख्य प्रवृत्ति सहज साधना की पद्धति है। अगला क्वेश्चन है, कबीर का लालन पोषण किस दंपति ने किया? कबीर का लालन पोषण किस दंपति ने किया? तो उत्तर है नीरू और नीमा नाम के दो मुसलमान दंपति ने। अगला क्वेश्चन है, कबीर के ज्ञान मार्ग का वर्णन कीजिए। कबीर का ज्ञान मार्ग का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है कबीर साहब ज्ञान मार्ग से ब्राह्मण साक्षात्कार का रास्ता दिखाते हैं। ब्राह्मण साक्षात्कार का रास्ता दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर की वाणी को किन रचना रूपों में रखा गया है? कबीर की वाणी किन रचना रूपों में रखा गया है? तो उत्तर है कबीर की वाणी 3 रूप में मिलती है, साकी, शब्द, नयमनी। अगला क्वेश्चन है, कबीर की वाणी का संपादन श्याम सुंदर किस नाम से किया है? कबीर की वाणी का संपादन श्याम सुंदर दास ने किस नाम से किया? तो उत्तर है बीजक नाम से। दादू, अगला क्वेश्चन है, दादू की प्रथम साधना स्थली का नाम क्या है? दादू की प्रथम साधना स्थली का नाम क्या है? तो उत्तर है करडाला धाम। करडाला धाम तो दादू की प्रथम साधना स्थली है। अगला क्वेश्चन है, दादू के विचारों को किस नाम से जाना जाता है? दादू के विचारों को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है दादू के सांबर में अलग दरीबा। दादू के सांबर में अलग दरीबा स्थापित किया गया। तो समत्व योग के विचारों का प्रचार किया गया। अगला क्वेश्चन, तुलसी का राम राज्य क्या है? तुलसी का राम राज्य क्या है? तो उत्तर है तुलसी का राम राज्य एक आदर्श शासन व्यवस्था है, साथ ही एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने अपनी बहुपीड़ा का उल्लेख किस कृति में किया? तुलसीदास ने अपनी बहुपीड़ा का उल्लेख किस कृति में किया? उत्तर है हनुमान बहुक में। लेकिन तुलसीदास ने अपनी पीड़ा और साम्राज्य की पीड़ा को दूर करने के लिए किस रचना का प्रार्थना की है? तुलसीदास ने अपनी पीड़ा और समाज की पीड़ा को दूर करने के लिए किस रचना में प्रार्थना की है? विनय पत्रिका में। किस में? विनय पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, दास्य भाव की भक्ति किस कवि की मानी जाती है? दास्य भाव की भक्ति किस कवि की मानी जाती है? तो उत्तर है तुलसीदास की। किसकी? तुलसीदास की दास्य भाव की भक्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, रीति मुक्त काव्य धारा के 4 कवियों का नाम लिखिए। रीति मुक्त काव्य धारा के 4 कवियों का नाम लिखिए। पहला घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। कौन कौन सा है? घनानंद है, बोधा है, आलम है, ठाकुर। जो रीति मुक्त काव्य धारा के 4 कवि हैं। अगला खंड 2 में पहला क्वेश्चन है, माधुर्य गुण किसे कहते हैं? तो उत्तर है माधुर्य ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़कर चित्त में श्रृंगार, करुणा या शांति के भाव उत्पन्न होते हैं। यह माधुर्य गुण युक्त रचना मानी जाती है। संयुक्ताक्षरों और टय वर्गीय वर्णों, सामाजिक पद का पूर्ण अभाव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
कबीर ने राम का स्वरूप किस प्रकार से चित्रित किया, अथवा कबीर के राम कौन थे, उनका स्वरूप कैसा था। तो तरह कबीरदास जी ने विनाशकारी ईश्वर के लिए राम शब्द का प्रयोग किया, किंतु उनके पास राम सगुण अर्थात दशरथ पुत्र राम ने होकर परम ब्रह्मा के प्रतीक है, निराकार ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान दो संभव है। वे ईश्वर सभी जगह है, घट घट वासी, उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। वे तो कस्तूरी मृग में बसे कस्तूरी के सुगंध की तरह संयमी है। मनुष्य से अज्ञानतावश उस इंद्र आदि में ढूंढता फिरता है, और कबीर कहते हैं उसे अपने भीतर खोजे। कबीर ने राम, गोविंद, केशव, मौन आदि शब्दों का व्यापक ईश्वर के अर्थ में प्रयुक्त किया गया। अलग ईश्वर कबीर के ब्रह्म का स्वरूप कैसा है। तो कबीर दास निगुण ब्रह्म के उपासक हैं, जिसे उन्होंने राम, मोहन, केशव, हरि, रहीम आदि अन्य नामों से संबोधित किया। कबीर के राम सगुण साकार नहीं है, वह तो अव्यक्त और विषवित है। समस्त प्राणियों उनका निवास है, वे देश और काल से परे हैं, किंतु घट घट में समाये हुए हैं। कबीर मानता है कि भक्ति, उपासना तथा साधना से भक्त परम ब्रह्म को प्राप्त कर उसमें विलीन होकर एकमेव हो जाता है। हालांकि इसने कबीरदास की भक्ति का स्वरूप कैसा था। तो तरह कबीर निगुण निराकार ईश्वर को मानने वाले हैं। उनका मानना है कि उस निराकार बाहर की प्राप्ति गुरु द्वारा किए गए ज्ञान द्वारा संभव है। कबीर की भक्ति अनेक भाव से संपन्न है, जैसे जाति पाति भेद नहीं है। कबीर ने भक्त और ईश्वर से संबंध को माता पुत्र आदि रूपों में कल्पित किया। कबीर सहज भक्ति की बात करते हैं। सहज वे आस्था है जिसमें मनुष्य सरलता से विषय का त्याग कर सकते हैं। अलग इसने कबीर ने माया का स्वरूप कैसा माना, तो अथवा कबीर दास ने माया का स्वरूप कैसा माना। उत्तर है कबीर के अनुसार मनुष्य को राम से मिलने में सबसे बड़ी बाधा माया है। कबीर ने माया को अद्वितीय कहा, जो जीवों को मोहित करती है, सत्य और ज्ञान को ढक लेती है तथा मनुष्य के भीतर काम, वासना तथा तृष्णा को जन्म देती है। माया जीव को सम्मोहित करती है। माया मन को प्रभावित कर साधक को साधना विचलित कर देती है। अगला कबीर की प्राथमिक रचना कौन सी मानी जाती है। तो बीजक कबीर की प्राथमिक रचना मानी जाती है। बीजक का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया। बीजक के 3 है भाग, शास्त्री, शब्द, रहमी। कबीर के प्रतिशत की संख्या 57 तक मानी है। शाह के उपदेश, अध्यात्मक की शिक्षा, संबंधित वर्णन, शब्द योग, साधना एवं भक्ति भाव के संबंधित वर्णन, और रहमनी है दार्शनिक विचार से संबंधित वर्णन। और आगे क्वेश्चन, दादू पंथ की कोई 2 विशेषता लिखिए। दादू दयाल दादू पंथ के संस्थापक थे। दादू पंथ की विशेषता निम्न है। पहला, मूर्ति पूजा का विद्रोह। दादू पंथ निराकार ईश्वर को मानते हैं, इसलिए उन्होंने मूर्ति की पूजा का विद्रोह किया। भेदभाव का खंडन, ईश्वर प्राप्ति में ज्ञान का विशेष महत्व देते हैं तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उच्च नीच, जाति पाति, गरीब अमीर, प्रदेशी आदि को अस्वीकार करते हैं। उनके अनुसार ईश्वर सबके लिए है। ज्ञान मार्ग की काव्य धारा की 4 प्रमुख विशेषता लिखिए। पहला, निगुण ब्रह्म की उपासना। बहुदेववाद, अवतारवाद का खंडन, ज्ञानवाद की प्रतिष्ठा, गुरु महिमा। और है अगले, रूढ़िवाद और मिथ्या इंबर का विरोध। अलग इसने मलिक मोहम्मद जायसी किस कार्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो तरह मलिक मोहम्मद जायसी भक्तिकार के निगुण काव्य धारा के सूफी काव्य धारा परम से शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते। जायसी द्वारा रचित पद्मावत हिंदी का एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन तथा सिंह द्वीप की राजकुमार पद्मावती के प्रेम विवाह तर्क जीवन का वर्णन करते हैं। जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत मध्यकाल की किस बोली में भाषा बोली गई है। यह पद्मावत महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है।
तो इसका उत्तर है सूफी काव्य धारा प्रेम से शाखा के प्रतिनिधि कवि मालिक महमूद जायसी द्वारा रचित पद्मावत हिंदी का एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंह देवकी की राजकुमार पद्मावती के प्रेम विवाह तथा विवाहतर जीवन का वर्णन है। पद्मावत ठेठ अवधी भाषा में रचित महाकाव्य है। फ्रांस की मसनवी शैली में रचित मत पद्मावत में खड़कबद्ध पद्धति दोवा चौपाई 7 चौपाई के बाद एक दोवा क्रम का उपयोग हुआ है। हालांकि इसमें जायसी रचित की 2 रचनाओं के नाम लिखे। तो मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा प्रेम से शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। उनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है खरावत दर्शन ग्रंथ है, जिसमें फ्रांस वर्णमाला में एक अश्व को लेकर षष्ठी उत्पन्न सिद्धांत समझे चौपाई की गई है। आखिरी कलाम कुरान पर आधारित प्रलय से संबंधित कलाम है। कहरनामा आध्यात्मिक विभाग के साथ कहर जाति से संबंधित है। मसलानामा ईश्वर भक्ति का प्रेम निवेदन है। पद्मावत के रचयिता के नाम लिखिए। पद्मावत के रचना किसकी है? तो उत्तर है सूफी काव्य धारा प्रेम से शाखा के प्रतिनिधि कवि मालिक महमूद जायसी द्वारा रचित पद्मावत हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंह देवी की राजकुमार पद्मावती के प्रेम विवाहतर जीवन का वर्णन है। पद्मावत वेट अवधि की भाषा में रचित महाकाव्य फ्रांस की मसनवी शैली में रचित पद्मावती कड़कबद्ध पद्धति दोवा चौपाई 7 के बाद ये दोवा का परम उपयोग हुआ है। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका के बारे में आप क्या समझते हैं? तो विनय पत्रिका तुलसीदास की अंतिम कृति मानी जाती है। काशी में रचित इसका रचनाकाल 1653 है। इसमें उनके व्यक्तिगत अन्वय विनय के पद यह याचिका के रूप में लिखी गई है। तुलसीदास जी राम परिवार के समस्त देव से याचना करता है वे कि राम से तुलसी की अपने शरण में लेने के लिए कहे हैं। इसकी भाषा वर्ज है। शिव सिंह सहगर ने विचित्र मुक्ति रूप प्रज्ञानंद सागर ग्रंथ बताया। अगला क्वेश्चन है एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित घातक तुलसीदास के पद्यांश भावार्थ लिखिए। उत्तर तुलसीदास जी ने राम के प्रति दास्य भाव की भक्ति की है। विनय पत्रिका में उन्होंने प्रेम की तुलना में घन और चातक के प्रेम से करते हुए लिखा कि जैसे चातक बादल कीचड़ केवल 34 अक्षर की बूंद से अपने प्यास बुझाने के लिए करता, अन्यथा प्यासा ही मर जाता। वैसे तुलसीदास ने एक राम पर भरोसा होने के द्वारा उनके व्याकुल मन को शांति मिलेगी। ये प्रेम भावनी है। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी? तुलसीदास सगुणोपासन राम भक्त थे। तुलसीदास जी ने राम की दासी भाव भक्ति की और राम मर्यादा स्वरूप को उपदेश दिया। तुलसीदास राम के प्रति ऐसी भक्ति अपेक्षित करते हैं जैसा प्रेम चातक को अपने मेघ से होता है। चातक मेघ के प्रति निष्ठा करता है और अन्य सभी जलों के संयम के लिए पर्याय समझता है। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस काव्य का रूप है। तो उत्तर रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित महत्वपूर्ण रचना है। रामचरितमानस 7 खंडों में विभाजित है। इसकी भाषा अवधि है। उन्होंने इसमें दोहा चौपाई छंद का उपयोग किया गया। रामचरितमानस ग्रंथ स्वतंत्रता सुखाई लोकहित लोक मंगल के उद्देश्य से सर्जित किया गया है। तुलसीदास का रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? अतः रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है, जो 7 खंडों से विभक्त है। यह दोहा चौपाई छंद में रचित है। रामचरितमानस रामायण के नाम से धर्म ग्रंथ के रूप में हिंदुओं पर घर घर पूजा जाता है।
रचना का प्रारंभ रामनवमी का अयोध्या में हुआ। आचार्य शुक्ल ने इस लोक मंगल की आराधना व्यवस्था का काव्य का तुलसीदास की दो रचना का नाम। तो तुलसीदास की दो रचना का नाम है। आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी की 12 रचनाएं हैं, 6 बड़ी 6 छोटी हैं, जिसमें 2 रचना निम्न है। पार्वती मंगला इसका रचना है। 1643 संग 64 छंदों में पूरी अवधि में शिव पार्वती के विवाह का उल्लेख है। इसे मंगल काव्य कहा गया। और कितावली या कवित्रा में यह ब्रज भाषा में रचित पुस्तक। इसमें तुलसी जी के निजी जीवन का तत्काल समाज के दर्शक के वर्णन दृष्टि से इसके उत्तरकांड का विशेष महत्व है। उत्तरकांड में काशी में फैली महामारी का वर्णन है। अल्लाह परहित सरिस धर्म नहीं भाई, प्रेंडा रसम नहीं अदमाई। पंक्ति रचित कवि का नाम बताया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने परोपकार को मनुष्य के सबसे बड़ा धर्म बताया। उन्होंने उक्त पंक्ति में लिखा कि परोपकार मनुष्य के सबसे बड़ा धर्म है, वह दूसरी और दूसरों के कष्ट पहुंचाने का से बड़ा कोई यह धर्म नहीं है। हालांकि इसने तुलसीदास की नवदा पंक्ति में वंदन का अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। वंदन का अर्थ है प्रणाम, नमस्कार, स्तुति। रामचरित मानस और विनय पत्रिका में तो तुलसी ने वंदना से समझने वध किया गया। तो गुरुओं की वंदना करते हुए तुलसी कहते हैं जैसे बदौ गुरु पद पदुम पराग, सुरुचि सुवास रस अनुराग। बदौ गुरु पद पदुम पराग, सुरुचि सुवास रस अनुराग। एलिकेशन है। मिश्र बंधुओं के रीतिकाल का नाम सजाए। मिश्र बंधुओं के हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल रीतिकाल के लिए अलंकार काल की संज्ञा दी है। उन्होंने यह नामकरण अलंकार ग्रंथ के प्रधानता के आधार पर किया गया। रीतिकाल का श्रृंगार को क्यों कहा जाता है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर श्याम सुंदर दास आदि विद्वानों ने श्रृंगार रस की प्रधानता के आधार पर उत्तर मध्य काल रीतिकाल के लिए श्रृंगार काल नामकरण किया। अगला रीतिकाल के प्रमुख काव्य धाराएं कौन कौन सी है? उत्तर डॉक्टर नरेंद्र ने रीतिकाल की प्रमुख 3 धाराएं बताई है। रीतिवाद इस वर्ग में कवि आते हैं और रीति के बंधन में बंधे हुए हैं, अर्थात जिन्हें रीति ग्रंथ का लक्षण ग्रंथ की रचना की। रीति मुक्त उन्होंने काव्य निरूपण करने के लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की तथा रीति बंधन से पूर्व मुक्त रहकर स्वतंत्र प्रवृत्ति के आधार पर रचना की। रीति सिद्ध जिनको रीति की जानकारी थी वे रीति में परमागत थे, फिर भी रीति ग्रंथ के लिखे। अला रीतिकाल के लिए एक प्रसिद्ध कवि का नाम लिखिए। उत्तर हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्य काल का आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल नामकरण किया। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि निम्न है। बिहारी रीतिसिद्ध कवि। बिहारी जोधपुर के राजा जयसिंह के राज्य श्रित कवि है। बिहारी का एकमात्र रचना बिहारी सही रचना काल 1622 ईस्वी, जिसमें कुछ 66 रद्द हुए हैं। आज शुक्ल के अनुसार श्रृंगार रस ग्रंथ में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सही का हुआ उतना ही किसी का नहीं। रीति मुक्त काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। तो एक है घनानंद और दूसरा घनानंद है, जिसमें शब्द काव्य धारा के सर्व प्रमुख कवि घनानंद दिल्ली के बादशाह रंगीले के मीर मुंशी थे। इस दरबार के नर्तकी सुजान पर आसक्त घनानंद को शाह दरबार की निष्कासन कर दिया। घनानंद की प्रमुख रचना सुजान सागर, घनानंद कवित, सुजान शक्त आदि। बौद्धा वासी नाम बोधि सेन, दूसरा है बौद्धा का वासी नाम बुद्धि सेन था। बौद्धा का उपनाम पन्ना नरेश खेत सिंह ने किया। रचना वीर वारिस इकनामा। हालांकि इसने शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए उनके भेद बताइए। उत्तर है किसी भी शब्द के अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। प्रत्येक शब्द में वक्ता के वास्तविक अर्थ को व्यक्त करने को जो गुण होता है वह शब्द की शक्ति के कारण होता है। कवि शिरोमणि
आचार्य चिंतामणि का शब्द अर्थ परिभाषित करते हुए लिखा, जो सुनने पर 100 शब्द, समझी पर 100 अर्थ, अर्थात सुनने जो सुन पड़े वही शब्द है, जिसको जो समझ में आवे वही अर्थ है। शब्द की शक्ति असीम होती है। शब्द उच्चारण के साथ हमारा मन कल्पना अनुभूति पर प्रभाव डालने लगता है। कार्य गुण के नाम लिखिए। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर शूरवीरता, सचित चरित्र, उदारता, करुणा, परोपकार आदि मानवीय गुण होते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य में भी प्रसाद, ओज, माधुर्य आदि गुण होते हैं। आचार्य मम्मट के सौचरित काव्य प्रकाश रचना में 3 गुण स्वीकार किए हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण। ऐसी प्रसाद गुण में ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ना ही अर्थ ग्रहण हो जाता है वे प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। ओज गुण ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से चित्त को जोश, वीरता, उल्लास आदि के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, वे ओज गुण युक्त काव्य कहा जाता है। माधुर्य गुण हृदय को आनंद उल्लास द्रवित करने वाली कोमलकांत पदावली से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न होती हैं, अर्थात इस काव्य की रचना जिनको पढ़कर चित्त में श्रृंगार, करुणा, शांति भाव उत्पन्न होते हैं, वे माधुर्य गुण युक्त रचना मानी जाती हैं। ओज गुण में है अगला है ओज गुण। ओज गुण और प्रसाद गुण में अंतर स्पष्ट कीजिए। और प्रसाद गुण पास ही शब्द का अर्थ है प्रसन्नता। ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है वे प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती हैं, अर्थात जब बिना किसी विशेष प्रसाद काव्य अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है उसे प्रसाद गुण युक्त काव्य कहते हैं। उन काव्य की स्वतः स्पष्ट होती है। ओज गुण जैसी काव्य रचना जिनको पढ़ने से चित्त, जोश, वीरता, उल्लास आदि के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, यह ओज गुण युक्त काव्य माना जाता है। इसमें संयुक्ताक्षर ट वर्ग के सामाजिक पद रेप युक्त वर्णों का वर्णन होता है। अलग खंड से जिसमें पहला प्रश्न है लक्षण शब्द की शक्ति की परिभाषा लिखिए। शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार कार्य को शब्द शक्ति कहते हैं। यह शब्द शक्ति के 3 भेद है, अभ्युदय, लक्षण, व्यंजना, लक्षण शब्द। चाहे शक्ति शब्द का मुख्य अर्थ है कि मूल पर अर्थ प्रकट न होने किंतु मुख्य अर्थ से संबंध वाला कोई अर्थ प्रकट हो, यानी अर्थ देने वाले व्यापार का कार्य लक्षण शक्ति कहलाता है। जैसे राधा तो गाय है। रीति सामान्य अर्थ। रीति का सामान्य अर्थ क्या है? रीति शाब्दिक अर्थ मार्ग, पद्धति, प्रणाली, शैली या शादी किसी भी काव्य रचना करते समय कवि द्वारा काव्य लेखन जो शैली में काम ली जाती है उसे काव्य रीति कहते हैं। और अगला प्रश्न है कबीर के समास सुधारक का रूप उल्लेख कीजिए। कबीर के समास सुधारक के रूप का उल्लेख कीजिए। तो कबीर का सामाजिक पक्ष। कबीर मूलतः भक्त है परंतु उनकी भक्ति केवल आत्म भक्ति तक ही सीमित रही है, ऐसी बात नहीं है। वे साधु भक्त, करीब, सुधारक और युग नेता भी हैं। उस समय धर्म युग चेतना का रूप माध्यम था। ईश्वर उपासना का अधिकार मांग वास्तव में आर्थिक सामाजिक न्याय की मांग थी। वे बनावटी तथा ऊपर थोपी गई मर्यादा को तोड़ने की मांग थी। जो विशाल जनसमूह को अपने अधिकारों से वंचित हुए उन सब ने उन तमाम सामाजिक कुर्तियों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों, सामाजिक संप्रदायों का कट्टरताओं, बार विधि विद्वानों का कर्मकांड, अनबारों को खुलकर आक्रमण किया। यह उस युग के नेता का उद्देश्य था किसी भी माध्यम से जन समाज में होने वाले किसी भी शोषण को चाहे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक हो समाप्त करना। इस प्रकार इतिहास पर दृष्टि से देखने पर विविध होता है कि कबीर काव्य में उस युग की मूलभूत संस्थान का यथार्थ चित्रण है। इस प्रकार कबीर समय और उससे पहले धार्मिक आंदोलन पर जनता का विद्रोह 3 धाराओं में फूटा और जनवादी कबीर ने इन तीनों संयुक्त रूप में आत्मसात करते सर्वसाधारण जनता के लिए सामान्य मार्गों का निर्देश किया। पोती पीढ़ी जग मुआ, पंडित माया ने कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सोई पंडित। पोती पढ़ी जग में मुआ, पंडित माया ने कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सोई पंडित। हाँ,
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शब्दों कबीर जैसे मिलन मिलन बिंदु पर खड़े थे, जहाँ से एक और हिंदुत्व निकल जाता और दूसरी और मुसलमानत्व, जहाँ से एक और ज्ञान निकल जाता और दूसरी और शिक्षा अशिक्षा, और जहाँ एक भक्ति मार्ग से निकल जाता और दूसरी ओर योग मार्ग। कबीर के जातिगत वंशगत धर्म संगत सकारात्मक विश्वागत और शास्त्रगत रूढ़ियों को परंपरा के मायाजाल के बुरी तरह से छिन भिन किया। एक और वे पंडित की खरी खोटी सुनाते और दूसरी ओर मूल्यों का कुटी आलोचना करते। एक और मंदिर और तीर्थन आदि का निष्कासन करता और बताए तो दूसरी ओर मस्जिद हज नमाज करते और पुकारते। इन दोहन राय न पाई कि निष्ठा सिद्ध हज नमाज करते, वे पुकारते उठते और उन्हें दोहन राह न पाई निरता सिद्ध हिंदुओं दिक्कत तुरकात कराई। वर्णाश्रम व्यवस्था का व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि तुम किस प्रकार के ब्राह्मण हो, हम किस प्रकार के शूद्र हैं, हम किसी प्रकार की गणनी कर रखते हैं, तुम किस प्रकार पवित्र दूध हो। उन्हें युगानुरूप मानवीय आदर्श की स्थापना की। कबीर का जीवन काव्य भारत की समय व्यवस्था के रूढ़ियों पांगठों मिथ्याचार के प्रति एक आंदोलन है। कबीर ने शताब्दी के संकुचित चित्रवर्ती परमार्जिक कर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उद्धार बना दिया। यही उनकी विशेषता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी कैलाश लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप बालाजी कैलाश लाइब्रेरी को भी ज्वाइन कर लें। अगला क्वेश्चन है वाक्य का। इसमें 2 क्वेश्चन वाक्य के पूछ जाएंगे। प्रेम मगती माता रे ताला बेली अंग, सदा पीड़ा मन रे राम रमे संग, बैर अग्नि तन जलिए ज्ञान अग्नि दोई, डान नक्सिंग पर जले तब राय बुझाई राय। इस प्रसंग है प्रस्तुत शक्या संत दादू दयाल द्वारा रचित दादू वाणी से वित अंग से ले गए हैं। ज्ञान मार्ग भक्ति के विहिर भाव से विशेष महत्व है। जीवन आत्म ब्रह्मण से अलग होकर एक विशेष प्रकार का विरह अनुभव करती है और संत के विचार या विहार भाव का विशेष प्रकार का भाव उष्मा का गोतक रहा है। और यह विहरम आत्मा का परमात्मा से मिलने तिरुव उत्कंठ का प्रकट करता है। परमात्मा का प्रति प्रेम जैनी अनुभूति इस विरन का मूल कारण है। वह क्या है? दादू जी आत्मतीय विदय के तन मन दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ज्ञान भक्ति मार्ग का साधन विरय कैसे हुआ, उसके लक्षण बताते हुए कहते हैं कि प्रेम भक्ति मनोदशा में प्रेम जन तन मन वियोग पीड़ा का वैकुल द्रवित बना रहा है। ऐसे वही भक्तों के साथ ही राम प्रभु चैतन्य रगमन करता रहता है। विशेष संत सुंदरदास जी ने आध्यात्मिक विरहणी जीवन आत्मा का विरह दुख से व्याकुत करते हैं एवं से कार्य शरीर का विबम इस प्रकार दिया कि सुंदर वहिनी दूर भी विरह देते तन त्रास अर्चा रहे ठीक रहे सिंह कई कदा मायो मास कई कदा क्यों माया मास। अगला क्वेश्चन है रीति शब्द का अर्थ को स्पष्ट करते हुए रीति काल की सामान्य विशेषता पर निम्न लिखिए। तो उत्तर है रीति शब्द का अर्थ रीति काल के सामान्य 1700 से 1900 माना जाता है। आचार्य रामचंद्र काल का
रीतिकाल के अधिकतर कवि राजश्रेय दातों के ज्ञान, राजश्रेय दातों के दान, पराक्रम आदि के अलंकारिक वर्णन करने में उन्हें धन प्राप्त होती है। परसक की धन कवियों की प्रवृत्ति रही है। श्रृंगार कविता रीतिकाल कवियों के दो से प्रमुख श्रृंगारिता है। उन कवियों का श्रृंगार रंग शास्त्रीय बंधुओं के युक्त हैं। दोष्य और विलास सायदाता के परिचय उन्हें सीमा तक पहुंचा था, जहाँ अश्लीलता का स्पर्श करने के नायिका भेद का निरूपण करती इसी अंतर्गत किया गया है। वास्तव इन कवियों के दरबारी वातावरण प्राप्त हुआ जिसमें व्यक्ति की दृष्टि, विलास, समस्त उपकरणों के निग्रह होती हैं। अलंकारिता रीतिकालीन काव्य के अलंकारिक प्रधान तक कवि सुंदरता को अलंकारों को सजान के कवि धर्म साहित्य समझते अलंकार के प्रति उनका मोह प्रति प्रबल है, अतः कविता के अलंकारों का संयास प्रयोग करते हैं। केशव को अलंकार विहीन कविता को सुंदर मानते हैं, नहीं भले ही अन्य कितने गुणों का युक्त क्यों न हो। शारदाता के रीतिकाल अधिकांश कवि दरबारों का आश्रय प्राप्त हैं। बिहारी देवभूषण, सुदन, केशव, मतीराम आदि के परिचित कवि दरबारों की वर्तरी प्राप्त है। यह स्वाभाविक था कि अपने आश्रयदाता की प्रशंसा काव्य में रचना करते हैं। देव ने अपना आश्रयदाता भवानी सिंह की प्रशंसा भवानी विलास में लिखा। सुदन भरतपुर राजा सुजान सिंह की प्रशंसा सुजान चरित की रचना है। वीरयस के प्रसिद्ध कवि भूषण के शिवाजी की प्रशंसा, शिवबामनी में छत्रसाल गुंजन की प्रशंसा, छत्रसाल देशक रचना भूषण के किसी कवि के द्वारा किए गए आश्चर्य प्रशंसा है। ऐसे भोग्यता, चमत्कार, प्रदर्शन, भक्ति की नीति। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। और अगला नारी भावना रीतिकालीन काव्य को केंद्र बिंदु नारी चित्रण रहा। नायिका के नक्शिक चित्र में उन्होंने अधिक रुचि दिखाई। नारी के केंद्रिक बाह्य रूप से निरूपण में उनकी प्रवृत्ति अधिक रेशमी नारी की कर्मणीय अंगों का स्थल मास्टर चित्र अंकित करते हुए उन्होंने काव्य रसिका का जिनके मनमोहक रूप पर परिचित कराया। उनके सक्षम नारी एक ही रूप था। विलास ने परिक्रमा अंत उन्हें पक्षों की ओर उदासीन रहे हैं। नारी को भोग विलास का उपकरण मात्र समझते हैं, अतः उनके रूपों, गृहिणी, माता, भागनी, देवी आदि का चित्रण उन्होंने किया। ऐसे वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। पिछली क्लास अभी जरूर देखें। यह पेपर पर HD01 है और इनकी पिछली क्लास भी जरूर देखें। हमारे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।